हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने 70 दिन का चैलेंज लिया है यूपीएसआई एग्जाम के लिए। तो उसमें से आज हमारा है डे नंबर 8। हम लोगों ने 7 दिन का चैलेंज अपना कंप्लीट किया अभी तक। और आज हमारा 8वां दिन है। 8वें दिन का जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो है ये कैलकुलेशन। तो हमारा डेली रहेगा। कैलकुलेशन में जो हमारे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है 1 से 30 तक की, इनको क्या करना है, आपको अपनी स्टडी टेबल के सामने लिखकर चिपका लेना है। और जैसे ही हम सुबह में आप जब भी स्टडी टेबल पे बैठते हैं, वैसे ही हमें 5 मिनट का टाइम निकाल के इसे रिवीजन कर लेना डेली। जैसे ही आप सामने चिपकाए रहेंगे, उसको बैठने से पहले 10 मिनट आप खड़े होकर इसको देख लीजिए, अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए। डेली डेली इसको लिख लिख के याद करने की जरूरत नहीं है, आप सामने रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। डेली अगर 5 मिनट भी इसके लिए दे देते तो कम ये याद हो जाएगा आपको। अब बात कर लेते हैं हिंदी में। हिंदी में हमारा जो है ये कल का जो टारगेट रहने वाला है, ये हमें काल पढ़ना है। इसमें काल से हमारे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जो हमारे 3 तरह के काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ये 3 काल के भी कई टाइप बनते हैं हमारे। भूतकाल के कितने टाइप बनना है, भविष्य काल के कितने टाइप बनने हैं, वर्तमान के। तो ये सारी चीजें हमें इस काल के अंदर पढ़ना है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसके बाद इसके काल आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, उसके पीछे अगर आपके एमसीक्यूज दिए हैं तो आप वहां से बहुत सारे एमसीक्यूज कर लीजिएगा, जितने भी दिए हैं। अगर नहीं है तो मैं ये भी बताऊंगी आप यहाँ की काल की जो प्रैक्टिस है वो कहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं अभी बाद में बताती हूँ। अब देख लेते हैं कि मूल विधि में हमें पॉक्सो एक्ट पढ़ना है। ये जो बालकों के संरक्षण के लिए ये जो अधिनियम बनाया गया है, इसे पढ़ना है हमें। और इसकी भी प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, ये सारी चीजें अगर आपके पास कोई बुक है वो आप बुक से पढ़ लीजिए। अगर नोट्स है आपके पास, आप नोट्स से पढ़ लीजिएगा। नहीं नोट्स है तो आप क्लास देख लीजिएगा। मैंने आपको कल बताया था, मैं जहाँ से करती हूँ, राम सर की जो RW में राम सर पढ़ाते हैं, उनकी क्लास में लेती हूँ। आप भी वहां से ले सकते हैं, अच्छा समझाते हैं वो। और ये हो गया हमारा मूल विधि का टारगेट। और अब बात कर लेते हैं जीके जीएस में। जीके जीएस में हमें जीएस में जो पढ़ना है वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य प्लस हमें स्टैटिक जीके भी साथ में लेके चलना है। तो हमारे शास्त्रीय नृत्य जो है वो भी, हमें क्लासिकल डांस भी पढ़ना है। तो आप मौलिक कर्तव्य बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो कंप्लीट करके इसके बाद शास्त्रीय नृत्य भी हमें पढ़ते चलना है। जीएस में मैं दो स्टैटिक जीके भी लेके चलूं, क्योंकि अभी हमारे और भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब्जेक्ट भी हमें कंप्लीट करना है। तो मैं चाहती हूँ पहले हमारे जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है वो चीजें पहले कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हमारे जो अदर सब्जेक्ट जहां से कम क्वेश्चन आने, 2-3 क्वेश्चन आने, तो उनको जब हम पढ़ेंगे तो साथ साथ हमारा ये जो पिछला जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने, ये हमारा रिवीजन होता रहेगा। इसलिए मैं इसको पहले कर रही हूँ कि मूल विधि और हमारा जो संविधान है ये पहले कंप्लीट हो जाए। इसके बाद जो सब्जेक्ट करेंगे उसके साथ साथ मूल विधि और हमारा संविधान का प्रैक्टिस होता रहेगा, रिवीजन भी चलता रहेगा लास्ट में। अब बात कर लेते हैं मैथ में। मैथ में हमें वर्क एंड टाइम करना है। वर्क एंड टाइम कल भी था और इसमें अब भी हमें आज प्रैक्टिस, कल अगर आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली है तो आज इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 100 क्वेश्चन कम से कम लगा लीजिएगा आप, तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब बात करते हैं कि हमें रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में हमें वेन डायग्राम के क्वेश्चन पढ़ने हैं। वेन डायग्राम के अगर आपने बुक से पढ़ रहे हैं तो आप बुक से लगा लीजिएगा। मेरे पास एक प्रीवियस ईयर की बुक है यूथ कंपटीशन की, उसमें वेन डायग्राम के कम से कम 2 से 250 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं वहां से प्रैक्टिस करूंगी। आपके पास वो बुक है तो आप वहां से कर लीजिएगा, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आपने एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्जाम के लिए आपने अगर बुक रीजनिंग की ले रखा है, आप वहां से इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने क्लास नहीं किया तो एक बार क्लास भी देख लीजिएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हम कैसे बनाते हैं उनको। और अब बात कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैं तो बुक से पढ़ती हूँ। मेरे पास ये परमार एसएससी की जो फैटमैन बुक है, जीएस के लिए मैं वहां जीएस उससे कंप्लीट करती हूँ। हिंदी के लिए मेरे पास यूनिवर्सल की जो 6वां एडिशन है वो बुक है मेरे पास, तो मैं हिंदी वहां से कवर करती हूँ। और ये मूल विधि मैंने बताया आपको, मैं राम सर की क्लास लेती हूँ मूल विधि के लिए। मैथ की भी मैं जो राहुल तेवतिया सर हैं उनसे मैं क्लास कर लेती हूँ। पहले इसके पहले मैंने क्लास कर ली है, तो अभी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अगर मुझे कुछ जैसे वर्क एंड टाइम में कर रही हूँ, कोई ऐसा टाइप है जो मुझे नहीं समझ में आता, तो मैं राहुल सर की क्लास देख लेती हूँ। जो राहुल तेवतिया सर पढ़ाते हैं उनकी क्लास देख लेती हूँ मैं।
और ये रीजनिंग के फिर मेरे पास रेलवे की बुक है, तो मैं उससे प्रैक्टिस करती हूँ रेलवे की। और मेरे पास यूपीएसआई की जो प्रीवियस ईयर बुक है रीजनिंग की, वो भी है मेरे पास, तो मैं वहां से भी करती हूँ। और मेरे पास रेलवे की बुक है, तो मैं उससे भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो मैं दोनों से भी, जिसमें मुझे ज्यादा अच्छा कंटेंट दिखता है, मैं उससे प्रैक्टिस कर लेती हूँ। आपके पास जो भी बुक है, मैंने बताया ना, आपके पास जो भी बुक है आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कि अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर बुक नहीं है तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि अब 2 महीने के लिए आप बुक खरीदने नहीं जा रहे, तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कहाँ से करें, उस पर मैं बात कर लेती हूँ। तो आपके पास टेक्स्ट बुक आपके फोन में तो जरूरी होगा, तो टेक्स्ट बुक में आपको जाना है, आपको टेक्स्ट बुक ओपन करना है। टेक्स्ट बुक में यहाँ टेस्ट में आना है। फिर इसके बाद हमें यूपीएसआई का कर रहे हैं, तो हम ये दरोगा, यूपीएसआई दरोगा सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से अब आप आ जाएंगे, तो आप जैसे जीएस का करना है तो आप इस पे आ जाइए, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद यहाँ से आएंगे, इसमें आपको सारे मिल जाएंगे। जैसे अभी ये बेसिक का पढ़ चुके हैं आप, सिटीजनशिप पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट पढ़ चुके हैं, तो आप इनकी यहाँ से मॉक दे सकते हैं अगर आपको जीएस का करना है। अब अभी आप मूल विधि का करना चाहेंगे तो इसमें मूल विधि का भी दिया हुआ है, लास्ट में आएंगे नीचे साइड तो आपको ये मूल विधि का भी दिया हुआ है। देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट, ये सारे जो हमारे टारगेट में हो चुके हैं टॉपिक हमारे मूल विधि के, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मूल विधि के लिए हो गया ये, जीएस और मूल विधि का हो गया। अब आप हिंदी की बात कर लेते हैं, तो हिंदी में आप यहाँ पे आएंगे चैप्टर में। चैप्टर के बाद आप हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हिंदी में 40 क्वेश्चन दिया हुआ है। मेरे पास बुक है तो मैं बुक से कर रही हूँ, मैंने अभी यहाँ नहीं किया है बिल्कुल भी। तो आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, जैसे अभी काल चल रहा है हमारा, तो काल का प्रैक्टिस आप यहाँ से 10 क्वेश्चन 5 मिनट का है, यहाँ से कर सकते हैं। बाकी के जितने भी हैं आप यहाँ से, वर्णमाला हो चुका है तो आप वर्णमाला का यहाँ से कर सकते हैं, क्रिया का, विशेषण का, सर्वनाम का, तो यहाँ पे सारे दिया हुआ है। मेरे पास बुक है, अभी मैं बुक से कर रही हूँ। जैसे मुझे टाइम होता है तो मैं इसमें 5-5 मिनट के क्वेश्चन है, 10-10, तो मैं ये कर लूंगी। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, इसमें सारे सब्जेक्ट है, मैथ का दिया है, मैथ अब जो भी टॉपिक कर रही हैं, तो मैथ का जैसे वर्क एंड टाइम चल रहा है इस टाइम पे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, वर्क एंड टाइम के मैथ के दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप मैथ कर सकते हैं। रीजनिंग, ये देखिए, ये वेन डायग्राम है, आपको ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वेन डायग्राम का टेस्ट हो जाएगा आपका। ऐसे सारे कुछ दिया हुआ है इसमें, जीएस का, यूपीएससी साल का, तो आपको जहाँ के भी जिसके भी टेस्ट देने आप यहाँ से सेक्शनल दे सकते हैं। जैसे आप लेखपाल में देख लीजिए, तो इसमें आप आएंगे चैप्टर टेस्ट में, तो ये आपको हिंदी का, मान लीजिए आपको हिंदी का देना है तो आप हिंदी में आ जाइए। हिंदी में देखिए, इसमें कितने सारे टेस्ट दिया हुआ है आपको, जो जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आप देते जाएंगे। इस तरह हम अपना टारगेट पूरा करेंगे डेली। और ये हमारा आज का 8वें नंबर का टारगेट है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग टारगेट फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और आपको टारगेट कैसे लग रहे हैं। और अगर कोई ऐसा टारगेट में कुछ सुधार करना हो या कुछ ऐड करना हो, वो भी आप बताइएगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप लोग तैयारी करिए अच्छे से और टारगेट फॉलो करते रहिए। थैंक यू।